तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप काली लिनक्स एंड विंडोज 11 को ड्यूल बूट बना सकते हो। यस फ्रेंड्स, अगर आप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम पे यूज करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो कैसे आप ड्यूल बूट बना के उसको इंस्टॉल कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उबुंटू एंड विंडोज 10 को कैसे ड्यूल बूट बनाते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काली लिनक्स एंड विंडोज 11 को कैसे ड्यूल बूट बनाया जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू पीसी for the two operating system, you can use only one PC and utilize two operating system as per your convenience। वीडियो कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको हर एक स्टेप अच्छी तरह समझ में आ सके। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लिनक्स की ऑफिशियली iOS इमेज को कैसे डाउनलोड करना है, पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है एंड कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है प्रॉपरली। सो वहां पर कुछ स्टेप्स हमको बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट करने होते हैं while installing the Linux for the dual boot। So without any further delay, let's get started। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमको लिनक्स की जो आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड करनी है। तो आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे काली लिनक्स डाउनलोड टाइप पे सर्च करके सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आपने सिंपली इसकी वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, इंस्टॉलर इमेज, जो रिकमेंडेड है। फर्स्ट वन यू हैव टू चूज इट एंड स्क्रॉल डाउन करेगा तो यहाँ पर आपने इंस्टॉलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे डाउनलोड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो आपकी जो लिनक्स की आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो साइज है 4.5 GB का साइज है। मेक श्योर आपके पास सफिशिएंट डाटा विद द गुड इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए एक छोटा सा टूल होता है रूफूस, ये डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट वेबसाइट पे आपने चले जाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड एंड पोर्टेबल। तो आपने स्टैंडर्ड वाला डाउनलोड करना है, जो भी लेटेस्ट इसका रिलीज होगा वो डाउनलोड कर लेना है। Now friends, we have downloaded the Linux ISO image as well as the Rufus for the bootable pen drive. Now राइट क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू पर एंड यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। सो यहाँ पर आपने जो डिस्क आपकी 0 है यानी कि सी ड्राइव है, उसमें से 50 GB का पार्टीशन को क्रिएट करना है। 50 GB या उससे अबाव मिनिमम 30 GB आपका स्पेस चाहिए होगा लिनक्स को इंस्टॉल कराने के लिए। अगर मैं यहाँ देखता हूँ अपनी सी ड्राइव में कितना स्पेस है, आप उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करिएगा पार्टीशन को। सो 148 GB फ्री है तो मैं यहाँ पर 50 GB क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। सो आपने मिनिमम 30 GB और मैक्सिमम आप कितना भी क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी सी ड्राइव में कितनी स्पेस है। सो यहाँ पर आपने 50 GB MB में डालना होगा। 1 GB में 1024 MB होती है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। वी वांट 50 GB, 50 मल्टीप्लाई बाई 1024 इट्स 51200। सो 51200 यहाँ पर एंटर करना है जितना भी आप साइज रखना चाहते हो। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर 50 GB का अनएलोकेटेड स्पेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। सो आपने इसको लेटर असाइन नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है अनएलोकेटेड। इसको क्लोज कर देंगे और जो आपने रूफूस को डाउनलोड किया था आप उसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पर अपनी जो पेन ड्राइव है लगा देनी है। मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव आपको चाहिए होगी। मेक श्योर उसमें आपको कोई भी डाटा नहीं होना चाहिए पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। सो कोई भी डाटा है तो आप उसका बैकअप ले लीजिएगा। अब आपने डाउनलोड में जाना है, जो आपने रूफूस को डाउनलोड किया था उसको रन करना है। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्लिक ऑन यस, इट विल आस्क फॉर द परमिशन। नाउ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी ये पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट। और जो आपने लिनक्स की आईएसओ इमेज को डाउनलोड किया था वो आप सेलेक्ट करेंगे।
तो पार्टीशन स्कीम में MBR रखना है आपने। ऑल्दो आपका जो सिस्टम है वो GPT सेलेक्ट करता है, बट आपने यहाँ पर MBR ही सेलेक्ट करना है। MBR अगर करोगे तो वो GPT एंड MBR दोनों को सेलेक्ट कर लेगा वहाँ पर। तो उसके बाद आपने सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो रिकमेंडेड है वो ISO इमेज है। तो कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है मोस्टली कि बूटिंग में इश्यू आता है। जब भी हम बूट कराते हैं पेन ड्राइव से बूट कराएंगे तो वहाँ पर कोई इश्यू आ जाता है। तो उससे बचने के लिए DD इमेज मोड में हमको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है। तो यहाँ पर आपने राइट इन DD इमेज ही सेलेक्ट करना है। आपने राइट इन DD इमेज मोड ओके करेंगे, ये वार्निंग देगा एक बार, ओके करेंगे। यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट माइट टेक 10 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन USB स्पीड। सो लेट मी डू द वीडियो फास्ट फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेन ड्राइव हमारी बूटेबल बन चुकी है और पेन ड्राइव यहाँ लगी हुई है हमारे PC में। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, पेन ड्राइव लगाना है जिसमें भी आपने ड्यूल बूट बनाना है। तो यहाँ पर आप बूट मेन्यू की से भी आप बायोस सेटिंग में जा सकते हो, बूट मेन्यू में जा सकते हो, या आप शिफ्ट के साथ रिस्टार्ट करोगे तो वहाँ से भी जो बूट मेन्यू है उसमें जा सकते हो। तो यहाँ पर रिस्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को। और डेल के केस में जो बूट मेन्यू की होती है वो F12 होती है, लिनोवो भी F12 होती है, F10, F1, F2। तो वो आप चेक कर लीजिएगा गूगल से, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से होगी वो आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपके, विंडोज बूट मैनेजर UEFI में आपने देखना है एंड SanDisk पार्टीशन 1। तो हमने पेन ड्राइव को अपनी सेलेक्ट करना है यहाँ पर सेकंड वन, क्योंकि हमारी जो पेन ड्राइव है हमने उसको बूटेबल बनाया है। तो यहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करिएगा, पेन ड्राइव से हम बूट करा रहे हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ये एक पॉपअप आएगा। देन आपकी ये लिनक्स वाला जो पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, ग्राफिकल इंस्टॉल एडवांस ऑप्शंस, एक्सेसिबल, डार्क कंट्रास्ट, इंस्टॉलर मेन्यू, इंस्टॉल विद स्पीच सिंथेसिस। तो हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल। सो यहाँ वेट करेगा। यहाँ पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। इन माय केस इट इज़ इंडिया। प्रेस एंटर। यहाँ पर कीबोर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे, अमेरिकन इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा और माउंट करेगा आपका इंस्टॉलेशन मीडिया को। यहाँ ये नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछेगा, तो आप वाईफाई और लैन केबल्स के थ्रू कर सकते हो। सो जो भी आपके पास कनेक्शन अवेलेबल है आप उसके थ्रू कनेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास वाईफाई है तो मैं यहाँ वाईफाई के थ्रू कर लेता हूँ। यहाँ अपना वाईफाई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी आप सेलेक्ट करेंगे, WPA2 PSK सेलेक्ट करना है आपने। यहाँ पर एंटर एंड यहाँ पर वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर ये आपसे होस्ट नेम के लिए पूछेगा, तो जो भी होस्ट नेम रखना चाहते हैं वो रख सकते हो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट काली, तो मैं यहाँ पर काली रख देता हूँ। यहाँ डोमेन नेम पूछेगा, सो डोमेन नेम अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर काली रख देता हूँ। एंड यहाँ पर फुल नेम पूछेगा आपका यूज़र का, तो जो भी आप यूज़र्स क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ कर सकते हो। टेक्नेमिक्स के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया है, एंटर। एंड यहाँ पर ये सेटअप यूज़र नेम, सो टेक्नेमिक्स। पासवर्ड यहाँ आप क्रिएट कर लेंगे, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पर सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4। कॉन्फ़िगर द क्लॉक। सो यहाँ पर आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, गाइडेड यूज लार्जेस्ट कंटिन्यूस फ्री स्पेस। फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे
एंड सेकंड पूछ रहा है आपसे ये डिस्क कैन बी पार्टीशनिंग यूजिंग वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट स्कीम्स। तो यहाँ पर ऑल फाइल इन वन पार्टीशन सेलेक्ट करेगा फर्स्ट वन। यहाँ पर आपको फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क लास्ट वन, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करेगा। सो यहाँ पर आपने येस सेलेक्ट करना है पार्टीशन डिस्क में, येस सेलेक्ट करेगा, प्रेस एंटर। सो इंस्टॉल द बेस सिस्टम, तो आपका जो लिनक्स है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट माइट टेक सम टाइम, यू हैव टू वेट बिकॉज इट विल इंस्टॉल सम पैकेजेस। नाउ यहाँ पर आपके पास ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के लिए पूछेगा। फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, और सेकंड बाय डिफॉल्ट जीनोम कर सकते हो आप। तो एंड यहाँ पर आपको टॉप 10 द मोस्ट पॉपुलर टूल्स ये भी सिलेक्ट करना है, और डिफॉल्ट रिकमेंडेड टूल्स अवेलेबल इन द लाइव सिस्टम ये भी सिलेक्ट करना है। तो सो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 3 आपने सेलेक्ट करना ही है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी टेक सम टाइम, इट विल डिपेंड्स विच ऑप्शंस डिड यू सेलेक्ट। लाइक एप्लीकेशंस वाला अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टॉप 10 एप्लीकेशंस, एंड अगर आपने नहीं किया सेलेक्ट तो ये जल्दी हो जाएगा आपका। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, सो इट इज टाइम टू बूट इनटू योर न्यू सिस्टम। मेक श्योर टू रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया सो दैट योर बूट इनटू द न्यू सिस्टम रादर देन रिस्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पर अपने पेन ड्राइव को आपने निकाल लेना है, पेन ड्राइव निकाल लेंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे काली लिनक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुकी है हमारी लिनक्स। तो यहाँ पर हम अपना जो यूज़र नेम है वो डालेंगे जो हमने रखा था टेक्नेमिक्स, और पासवर्ड एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 मैंने रखा था। सो लुक गाइस, यहाँ पर देख सकते हो काली लिनक्स हमारी इंस्टॉल हो चुकी है बिल्कुल प्रॉपरली। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो ऑल एप्लीकेशंस, तो देख सकते हो सारे एप्लीकेशंस हमारे बहुत ही स्मूथली यहाँ पर वर्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर रीस्टार्ट करता हूँ अपने सिस्टम को, तो यहाँ पर अब मैं आपको विंडोज़ 11 चला के दिखाता हूँ। यहीं पर पूछेगा आपका ये बूट मैनेजर में लिनक्स के लिए और विंडोज़ बूट मैनेजर के लिए। तो इस बार मैं विंडोज़ बूट मैनेजर सेलेक्ट करूँगा जिससे कि मैं विंडोज़ 11 को रन कर सकूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर विंडोज़ बूट मैनेजर है, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ विंडोज़ बूट मैनेजर। सो इस बार हमारी विंडोज 11 स्टार्ट होगी। सो सी गाइस, यहाँ पर हमारी विंडोज 11 स्टार्ट हुई है। सो यू कैन सी विंडोज 11 इज हियर। सी इस बार हम लिनक्स यहाँ सेलेक्ट करते हैं
तो अगर आप सेलेक्ट नहीं करो तो बाय डिफॉल्ट ये लिनक्स को ही लेता है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट होता है। लिनक्स जो है हमारी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट है। बायोस से ये आप मैनेज भी कर सकते हो। अगर आप विंडोज बूट मैनेजर को प्रायोरिटी पे सेट करना चाहते हो, नंबर 1 पे सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप उसको भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप कोई बटन प्रेस नहीं करते, कुछ सेकंड बाद जो लिनक्स है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहते हो कि ये सेकंड प्रायोरिटी पे सेट करना काली लिनक्स को, तो वो आप बूट मेन्यू से जाके कर सकते हो, बायोस से जाके कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ये लिनक्स हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप बूट मैनेजर को चेंज करना चाहते हो, लेट मी रिस्टार्ट द सिस्टम अगेन, और यहाँ बायोस बूट मेन्यू की को प्रेस करेंगे। जैसे F12 है हमारे केस में डेल में, और लिनोवो में F12 होता है, किसी में F11 होता है, F10 होता है। तो यहाँ से हम इसकी जो प्रायोरिटी है, बूट जो सीक्वेंस है, वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अभी जो फर्स्ट नंबर पे सेट है विंडोज बूट मैनेजर सेकंड नंबर पे, तो हम विंडोज बूट मैनेजर को फर्स्ट पर ला सकते हैं। सिंपली बायोस सेटअप में जाना है आपने, बायोस सेटअप पे क्लिक करेगा। हर सिस्टम में आपको मिल जाएगा, इसका यूआई आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको जाना है बूट सीक्वेंस में, दिस वन। तो देख सकते हो यहाँ पर ये अभी काली सेलेक्ट है, विंडोज बूट मैनेजर को सेलेक्ट करेगा और इसको ऊपर कर देगा हम एरो से, अप्लाई करेंगे, सेव करेंगे, ओके, तो सेव हो जाएगा। एंड एक चीज और बताना भूल गया था, अगर आपका जो सिक्योर बूट है, यहाँ पर सिक्योर बूट और होता है हमारा, ये स्टार्टिंग में आपने ऑफ कर देना है। सिक्योर बूट इनेबल है तो आपने इसको स्टार्टिंग में ही मैं बताना भूल गया था, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे काली लिनक्स को पेन ड्राइव के थ्रू, तो आपने इसको डिसेबल कर देना है, सिक्योर बूट मोड को भी और एक्सपर्ट की मैनेजमेंट को भी। ठीक है, इन सबको आपने डिसेबल कर देना है स्टार्टिंग में ही। एग्जिट करेगा तो अब आपकी जो है वो विंडोज स्टार्ट होगी। जो हमने इसकी प्रायोरिटी थी, पहले लिनक्स स्टार्ट हो रहा था, अब विंडोज स्टार्ट होगी आपकी। सो लुक गाइस, यहाँ पर हमारी जो विंडोज है, विंडोज 11, वो यहाँ पर स्टार्ट हुई है। सो इस तरीके से आप बूट सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हो। जैसे विंडोज 11 को आप पहले करना चाहते हो पहले कर सकते हो, बाद में करना चाहते हो बाद में कर सकते हो। लिनक्स को पहले करना चाहते हो वो आप वहां से चेंज कर सकते हो बायोस से जाके। सो इस तरीके से हम ड्यूल बूट बना सकते हैं विंडोज 11 एंड काली लिनक्स को। सो फ्रेंड्स, देखिए कितना सिंपल है। इस तरीके से हम लिनक्स एंड विंडोज 11 को ड्यूल बूट बना सकते हैं एंड वन पीसी पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।